एक राइस बैग कन्वर्ट है। मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि अगर मैंने उसका नाम लिया तो उसको व्यर्थ में फोकट में उसका प्रचार हो जाएगा। और विज्ञापन और फिल्म जगत से जुड़े होने के कारण मैं कभी अपने शत्रु का कोई प्रचार प्रसार नहीं करता और मुफ्त में प्रचार प्रसार किसी का भी नहीं करता। खैर, ये बंदे ने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया। सी व्हाट हिज प्लान इज़, ये कहता है अपने ब्लॉग पर। ऐसे में आर्य समाजियों का आक्षेप उनकी नाराज़गी और नासमझी और दुराग्रह ही समझी जाएगी। आर्य समाजियों को अक्सर छटपटाते और मचलते देखा गया है। ये कभी हिंदुत्व पर हाय तौबा करते हैं, कभी ईसाईयत को कोसते नज़र आते हैं और कभी इस्लाम पर गाली गलौज करते नज़र आते हैं। जबकि वेदों, पुराणों और हिंदू शास्त्रों में भी पाप क्षमा और मनोकामना पूर्ति हेतु जानवरों की बलि का जिक्र है। वेदों और हिंदू शास्त्रों में मांसाहार को पाप नहीं बताया गया है। यज्ञों में बलि पशु होते थे। दक्ष के यज्ञ देखें जहाँ उसकी पुत्री सती हुई थी। तो अब ये एक स्क्रीनशॉट देता है एक श्लोक का। आब्रह्म घोषोर्जित यज्ञ वैशसं विप्ररिजुष्टं विबुदथैश्च सर्वश मुद्दार्वयः कांचन जनदर्भचर्माभिर्निशिष्ट भाण्डं यजनं समाविशत। अब इस राइस बैग देशद्रोही ने श्लोक दिया, श्लोक का एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं दिया, कौन सा शास्त्र, कौन सा अध्याय, कौन सा श्लोक संख्या, कुछ नहीं दिया। और यह चाहता है कि हम 18 पुराण अभी बैठकर पढ़े, बाकी न जाने कौन से तंत्र ग्रंथ से लिया है या कहाँ से लिया है। अब हम कहाँ से मिलेगा, अभी आप खुद ही देखिए। मेरे पास यहाँ पर इतने सारे पुराण हैं, लगभग सारे 18 पुराण हैं और यहाँ पर भी वैदिक आर्ष ग्रंथ हैं। तो अब मैं क्या ये सब बैठकर इसका पूरा विश्लेषण करते बैठूं? ये तो संभव नहीं है, ये किसी के लिए भी संभव नहीं है। अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो ये ईसाई तो हम लोगों का सारा दिन खा जाएंगे। खैर ठीक है, जब इसने एक हिंट दिया, एक पहेली दिया कि दक्ष यज्ञ से ये लिया गया है, तो दक्ष यज्ञ का सबसे उत्तम जो डिस्क्रिप्शन है वो भागवत पुराण में मिलता है। हाँ, दक्ष यज्ञ का शैवों से कनेक्शन है, लेकिन एक वैष्णव ग्रंथ में दक्ष यज्ञ का सबसे भरपूर प्रमाण दिया गया है। दक्ष यज्ञ का सबसे बेस्ट उदाहरण मिलता है हमको भागवत पुराण का चौथा स्कंद में पंचम अध्याय में 24वां श्लोक, जहाँ पर लिखा है दृष्ट्वा संज्ञपनं योगं पशूनां च पतिर्मखे यजमान पशुः कस्य कायत्ते नाहरच्छिरः। अर्थात तब उन्होंने, यानी शिव का अंश अवतार वीरभद्र ने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता था, उसे देखकर उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब इसका अगर हम अंग्रेज़ी अनुवाद अगर हम देखें, जो कि इस्कॉन वालों ने दिया है, उसका अर्थ कुछ ऐसे निकलता है। Then Veerbhadra saw the wooden device in the sacrificial arena by which the animals were to be killed. He took the opportunity of this facility to behead दक्ष। यानी दक्ष यज्ञ में आज का जो गिलेटिन जिसे कहते हैं, जिसमें एक आदमी को या किसी जानवर का गर्दन फंसा दिया जाता था और उसका सर एक बड़ा लोहे का एक पतरा होता था, स्टील का मोटा पतरा होता था, वो उसके सर को काट के फेंक देता था। इस तरीके का गिलेटिन का इस्तेमाल कर रहा था दक्ष अपने दक्ष यज्ञ में। तो अब हम ये देखते हैं कि दक्ष जो था, दक्ष प्रजापति जो था, वो शिव विरोधी था, जिसकी वजह से सती ने आत्महत्या किया, ये तो सबको पता है। वो शैवों से नफरत करता था, शिव से नफरत करता था, शिव के भक्तों से नफरत करता था, शिव के गणों से नफरत करता था, और वो अपने आप को शिव से बड़ा
साबित करना चाहता था। और दक्ष प्रजापति, जैसे कई तांत्रिक ग्रंथों में दर्ज है, दक्ष प्रजापति तंत्र मंत्र यंत्र करने लगा शिव को परास्त करने के लिए, शिव को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को शिव से बड़ा बनाने के लिए, भगवान से बड़ा बनने के लिए। तो अब ऐसे एक दक्ष प्रजापति, वो एक नकारात्मक इंसान, उसके कार्यों का उदाहरण देकर क्या ये राइजबैक कन्वर्ट साबित करना चाहता है कि वेदों में या पुराणों में पशु बलि है? अगर हम मान भी लें कि पुराणों में या दक्ष प्रजापति ने पशुओं का संहार करने के लिए पशुओं को जुगाड़ किया, तो क्या हुआ उससे? सती मारी गई, इसलिए सती ने आत्महत्या किया, इसलिए वीरभद्र ने दक्ष का सर काट डाला। लेकिन दक्ष का सर चाहता तो वो अपने खड्ग से, तलवार से, अपने हाथों से फाड़ के फेंक सकता था, लेकिन नहीं, दक्ष का सर वीरभद्र ने उसी काष्ठ के उपकरण या यंत्र से काटा, यानी उसी गिलिटिन से काटा जिससे वो जानवरों की बलि दे रहा था। यानी अप्रत्यक्ष रूप से उसने साबित कर दिया कि तुम जिस चीज़ से जानवरों का प्राण लोगे, तुम भी वैसे ही घिनौनी मौत मारे जाओगे। इसलिए खुद या किसी अस्त्र शस्त्र से ना काटकर वीरभद्र ने दक्ष का सर गिलिटिन उसी यंत्र से काटा जिससे वो यंत्र में पशु बलि दे रहा था या देने की सोच रहा था, क्योंकि उसका यज्ञ तो संपन्न हुआ नहीं। तो वो जो सोच रहा था पशु बलि देगा, उसी यंत्र से काट डाला उसने। तो इससे क्या हमको सीख मिलता है? इससे हमको यही सीख मिलता है कि बेटा राइज बैक कन्वर्ट, पशु बलि अगर दोगे, यज्ञ बलि अगर दोगे, पशु हिंसा अगर करोगे धर्म में, तो जैसे पशु मरा है उसका प्राण, उसका आंखों के आंसू का हाहाकार तुमको छोड़ेगा नहीं। तुम भी एक दिन वैसे ही एक निर्मम, पाश्विक और एक निरीह मौत मरने वाले हो। तो दक्ष का जो तूने एग्जाम्पल दिया, उसके आधार पर मैंने तेरे ही मुंह पे, तेरे ही चप्पल से मारा, तेरे ही उदाहरण से मैंने साबित कर दिया कि अगर दक्ष ने पशु बलि देने का सोचा था तो वो उसका खुद का बलि एक पशु की तरह हुआ। इसलिए पशु हत्या, जीव हत्या, पशु बलि, नर बलि बिल्कुल, कुमारी बलि बिल्कुल यज्ञों में नहीं था, और यह किसी को करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो ये पाप लगेगा। और जैसे तुम मरे हो, तुम मारते हो, एक दिन तुमको भी वैसे ही मारा जाएगा, तुमको भी वैसे ही मरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पक्ष दक्ष यज्ञ के सिलसिले में। अब इसने इस कुत्ते ने जानबूझकर इसमें आर्य समाजियों को घसीट लिया। आर्य समाजी तो पौराणिक है, नहीं है, उनको पुराणों का उतना शास्त्र ज्ञान नहीं है उनका। वेदों में अगर साबित करने का कोशिश करता, पशु बलि, कुंवारी बलि, जीव हत्या, कुर्बानी, या फिर मांसाहार या मांस भक्षण, मांस आरोहण, तो इस आर्य समाजी जो थे, ये लोग इस राइज बैक कन्वर्ट को चीर फाड़ के फेंक देते इंटेलेक्चुअली। इसलिए उसने हिंदू धर्म पर आक्रमण करने के लिए आर्य समाज की जगह पौराणिकों का सहारा लिया। चल ठीक है, मैं मान लिया कि मैंने तो साबित कर दिया राइज बैक कन्वर्ट कि दक्ष प्रजापति का पशु बलि को कभी भी आइडियल या सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो खुद ही उसी जानवरों की तरह मरा जिस जानवरों को मारने की वो सोच रहा था, मार भी नहीं सका और खुद ही मर गया। अभी मैं तुझे बाइबल में से दिखाता हूँ कुछ एक सेक्सी बातें हैं। देख, तूने बोला कि मांस भक्षण है शास्त्रों में, चल ठीक है, मान लिया। यति नरसिंहानंद ने भी बोला मांस भक्षण, मांस खाओ प्रोटीन्स के लिए वगैरह वगैरह। तो तेरे बाइबल के जीसू उर्फ जेहोना ने क्या बोला था रे? 2 किंग्स राजा 6.29 में, देख बेटा देख। So we boiled my son and did eat him, and I said unto her on the next day, give thy son that we may eat him, and she hath hid her son. देख, इसका अभी हिंदी अनुवाद देख तू। तब इज़राइल के राजा ने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारी परेशानी क्या है? स्त्री ने जवाब दिया, इस स्त्री ने मुझसे कहा, अपने पुत्र को मुझे दो जिससे हम उसे मार डालें और उसे आज खा लें हम, तब हम तेरे पुत्र को कल खाएंगे। अतः हमने अपने पुत्र को पकाया और खाया। तब दूसरे दिन मैंने स्त्री से कहा, अपने पुत्र को दो जिससे हम उसे मार सके और खा सके, किंतु उसने अपने पुत्र को छिपा दिया है। यानी यहाँ पर देख, तेरे ईसाइयों में ही अपने ही बच्चे की बलि
बच्चे का खाने का प्रावधान है। अभी तू बोलेगा ये तो एक विरोधाभास है, ये तो किसी ने बोला नहीं, यीशु ने। अरे चुप रहे बे साले, यीशु की नाजायज औलाद। ये देख लेविटिकस, लेवी अवस्था 26.27 to 29. If in spite of this you will do not listen to me but continue to be hostile towards me, then in my anger I will be hostile towards you and I will myself punish you for your sins 7 times over. You will eat the flesh of your sons and the flesh of your daughters. इसका अर्थ देख हिंदी में। और जब मैं तुम्हारे लिए अन्न के आधार को दूर डालूंगा, तब 10 स्त्रियां तुम्हारी रोटी एक ही तंदूर में पकाकर तिल ताल बाटेंगी और तुम खाकर भी तुरंत तृप्त न होंगी। यदि तुम उसके उपरांत भी मेरे ना सुनोगे और मेरे विरुद्ध ही चलते फिरते रहोगे, तो मैं तुम्हें तुम्हारे ही बच्चों को खाने पर मजबूर कर दूंगा। यानी यहाँ पर ये कमीना यीशु कह रहा है कि जो ईसाईयत का खिलाफत करते हैं, जो ईसाईयत को नहीं मानते, जो गैर ईसाई हैं, जैसे हिंदू हैं, मूर्ति पूजक हैं, उन पगन हैं, उनको वो सज़ा के तौर पर उनको उनके ही बच्चों को खाने पर विवश करेगा, पकाकर काट कर देगा और उनको खिलाएगा। यानी तेरा यीशु यहाँ पे खुद कह रहा है नरभक्षी बनने के लिए हम हिंदुओं को, यदि हम ईसाईयत स्वीकार ना करें तो थूकते हैं हम तेरे ऐसे ईसाईयत और ईसा पर। और भी सुन, अभी तूने क्या कहा कि कामना पूर्ति के लिए और मनोकामना सिद्धि के लिए और पाप क्षमा के लिए बलि दिया था दक्ष प्रजापति ने। अब तेरे यीशु ने क्या कहा था ये देख, जजेस 11.29 to 35-39. Then the spirit of the Lord came over Jephthah, and he passed over Gilead and Manasseh, and passed over Mizpah of Gilead, and from Mizpah of Gilead he passed over unto the children of Ammon. If thou shalt fail, deliver the children of Ammon into mine hands, then it shall be that whatsoever cometh forth of the doors of my house to meet me, when I return in peace from the children of Ammon, I shall surely be the Lord's, and I will offer it up for a burnt offering. Then Jephthah went over to fight the Ammonites, and the Lord gave them into his hands. He devastated 30 towns from Aroer to the vicinity of Minith as far as Abel Keramim. Thus Israel subdued Ammon. When Jephthah returned to his home in Mizpah, who should come out to meet him but his daughter, dancing to the sound of timbrels? She was only a child. Except for her, he had neither son nor daughter. When he saw her, he tore his clothes and cried, "Oh no, my daughter, you have brought me down, and I am devastated. I have made a vow to the Lord that I cannot break." After the 2 months, she returned to her father, and he did it to her as he had vowed, and she was a virgin. From this comes the Israeli tradition. तब यहोवा का आत्मा यिप्तह में समा गया, और वह गिलाद और मलश्शे से होकर गिलाव के मिस्थे में आया, और मिलाद के मीरूपे से होकर अमोनियों की ओर चला। और यिप्तह ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि तू निस्संदेह अमानियों को मेरे हाथ में करते, तो जब मैं कुशल के साथ अमानियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले, वह यहोवा को ठहरेगा, और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। तब यिप्तह अमानियों से लड़ने को उनकी ओर गया, और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया, और वह अरोपेर से ले मिन्नीत तक, जो 20 नगर हैं, वरन आवेल करामीम तक जीतते जीतते उन्हें बहुत बड़ी मार से मारता गया, और अम्मोनी इजरायलियों से हार गए। अब यिप्तह मिस्पा को अपके घर आया, और तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचक्की हुई उसकी भेंट के तिथे निकल आई। वह उसकी इकलौती थी, उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा था और ना कोई बेटी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी, और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में से हो गई। अब तू भी, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया और उसे टाल नहीं सकता। 2 महीने के बीतने पर वो अपने पिता के पास लौट आई, और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरी किया, और उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी ना देखा था, इसलिए इजरायलियों में यह रीति पक्की है। यानी जेफ्ता के अंदर होली गोस्ट घुस गया था, जैसा पहले ही लिखा था, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड केम अपॉन जेफ्ता। यानी यहोवा का पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, जो होली गोस्ट जो था, वो जेफ्ता के अंदर था। जेफ्ता को उसने प्रेरणा दिया कि जो पहला इंसान तेरे जीत पर वापस आए उसका बलि दे, यानी नर बलि। अब गलती से उसकी बेटी निकल आई,
तो भी यहोवा ने कुछ नहीं बोला। यहोवा चुपचाप तमाशबीन देखता रहा जब जेफ्ताफ ने अपनी ही बेटी को बीच बाजार में ले जाकर खंबे से बांधकर जला दिया। यानी यहोवा ने जेफ्ताफ के ज़रिए उसके हाथों उसकी ही बेटी का बलि देने पर, जिंदा जलाकर बलि देने पर मजबूर किया। और यहोवा चाहता तो उसको वहाँ पर आकर रोक सकता था, जैसे उसने जब इब्राहिम जब काट रहा था अपने बेटे को, वो आके उसको रोका, बोला कि रुक जा, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। तो वो चाहता तो जेफ्ताफ की बेटी को भी बचा सकता था, लेकिन जेफ्ताफ की बेटी को उसने नहीं बचाया, क्योंकि यहोवा को जेफ्ताफ की कुंवारी बेटी का सड़ा जला भुना मखमली मांस चबाने का था। इसी से पता चलता है कि यहोवा खुद यहाँ पर नरबलि ही नहीं, कुंवारी बलि और अपने खुद की बलि देने का हिदायत देता है अपने भक्त को। तो यानी राइज बैक कन्वर्ट, तुम हमको अंधभक्त कहते हो ना, तुम तो जीसू भक्त हो, तुम तो जीसस चिल्ड्रन ऑफ गॉड हो, तो जाओ जाके तुम अपने जो नाजायज़ और जायज़ बच्चे हैं उनको जाकर बीच चौराहे पर खंबे से टांग कर जला दो। और हमारे शास्त्रों के आधार पर हमारे ऊपर टीका टिप्पणी मत करना, क्योंकि जब तक हमारे जैसे ब्राह्मण हैं, हिंदू धर्म हमेशा तुम लोगों से लड़ता रहेगा। तुम लोगों को कोटा के आधार पर नकली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट लेकर और चर्च के पादरियों के सिफारिश की वजह से और ईसाई मिशनरी और ईसाई अमीर लोगों, ईसाई राजनीतिज्ञों के आधार पर नौकरी तो मिल जाता है, लेकिन तुम लोग का जो दिमाग है ना उसमें चूत भरा हुआ है, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं है। तुम हम ब्राह्मणों से और हम हिंदुओं से कभी टक्कर नहीं लग सकते। तेरे ही तर्कों के आधार पर तेरे को झुटला दिया, समझा साला राइज बैक कन्वर्ट।